जय गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव का ये 21वां वचनामृत शीर्षक है साधना। साधना पात्रता प्राप्त करने के लिए की जाती है। साधना तो निमित्त मात्र है। साधना बुद्धि की सीमा तक ही है। बुद्धि के परे वो परम तत्व है। साधना मार्ग स्वयं को भूल जाने का मार्ग है। स्वयं को मिटा देना वो साधना। साधना मार्ग पर कोई भी अपनी अनुभूति नहीं बता सकता। मार्गदर्शन, विश्वास और सहायता अवश्य दे सकता है, पर आज्ञानुसार साधन करके अनुभूति स्वयं खुद को ही करनी पड़ती है। अनुभूति के बिना समस्त साधनाएं अधूरी हैं। ये निश्चित मानो कि वो अप्राप्य नहीं है। अनुभूति निश्चित होती है। अनुभूति न होने का कारण अवश्य खुद की त्रुटि है। हमारा समर्पण अपूर्ण है। शरणागति के स्वीकार बिना साधना का प्रारंभ और प्रगति नितांत असंभव है। जो सर्व समर्पण करता है वही सर्वस्व प्राप्त करता है। जो सर्व समर्पण करता है वही सर्वस्व प्राप्त करता है। शुकदेव जी को व्यास जी ने ज्ञान पाने के लिए जनक राजा के पास भेजा था। तब जनक राजा शुकदेव जी से कहते हैं, ज्ञान पाने से पहले तेल भरी हुई ये कटोरी हाथ में रखकर नगर देखाओ, पर याद रखना कि तेल की एक बूंद भी कहीं गिर न जाए। शुकदेव जी नगर भ्रमण करके वापस लौटे। तब जनक राजा पूछते हैं, नगर कैसा लगा? शुकदेव जी ने कहा, मैंने नगर देखा ही नहीं। मैं तो तेल की ओर ही देख रहा था कि कहीं लुढ़क न जाए। शुकदेव जी की पात्रता की ये कसौटी थी। बाद में जनक राजा ने ज्ञान दिया कि इस तरह जगत में विहार करो कि मन, चित्त, प्राण सर्वस्व भगवान में निमग्न रहे। कि इस तरह जगत में विहार करो कि मन, चित्त, प्राण सर्वस्व भगवान में निमग्न रहे। कर्तव्य पालन में सब कुछ करते हुए भी भगवान का ही ध्यान और स्मरण रहे तो चित्त प्रसन्न रहता है और मोह उपासना की शोक ज्वाला नहीं उठती। साधक के लिए तो साध्य का अखंड स्मरण और उसकी प्राप्ति के लिए अविरत पुरुषार्थ ही जीवन है। आवश्यक और अनिवार्य क्रिया कर्म बिना पंच भौतिक स्थूल शरीर का निर्वाह भी असंभव है। लेकिन बिन जरूरी क्रियाओं का त्याग तन, मन और वचन से करे वो साधक। पूज्य गुरुदेव आगे समझाते हैं कि एक वृत्ति का अंत होता है और दूसरी वृत्ति का उदय होता है। इन वृत्तियों को क्रेविंग एंड अवर्जन भी कहा गया है। इन दो प्रक्रियाओं के बीच जो समय रिक्त रहता है वो जागृत समाधि की दशा है। इस रिक्त समय को जितना बढ़ाया जाएगा उतनी अधिक समाधि की दशा रहेगी। साधक इस दशा को निश्चय पूर्वक बढ़ाने का जो पुरुषार्थ करता है वही यथार्थ में साधना है।
साधना में 3 बातें अत्यंत आवश्यक हैं। नियमानुसार दीर्घ काल तक अभ्यास, साधना के प्रति प्रेम और आदर, परदोष दर्शन का त्याग। बालक सीखना प्रारंभ करता है तब उसे स्वर व्यंजन के महत्व का पता नहीं होता है। इस तरह प्रारंभ में साधना का महत्व समझने में नहीं आता है। अंतिम लक्ष्य एक होने पर भी 2 साधकों के साधन एक जैसे नहीं होते। जो तुम्हारे धर्म में हो और जिसे तुम कल्याणकारी मंत्र मानते हो, उसका तुम उच्चारण करो। तुम जिस दृष्टि से जिसमें कल्याण समझो वैसा करो। वाणी केवल उपदेश देती है, साधना नहीं। अधैर्य साधन का एक दोष है। साधना धैर्य पूर्वक करो, एक निष्ठा से करो, उसमें फेरफार मत करो। साधना और ईश्वर बदलते रहने से असंतोष और अश्रद्धा जन्म लेते हैं। अपनी साधना के बारे में किसी से कुछ कहना नहीं। कहने सुनने से अश्रद्धा का जन्म होता है। निद्रा साधक की भयंकर शत्रु है। उसका उपाय है अल्पाहार, खुले नेत्रों से ध्यान करना, पग धोना, मुख धोना, गहरी निद्रा आए तब इधर उधर घूमना। प्रभु परायण साधकों को तर्क वितर्क में नहीं पड़ना चाहिए। वह तो साधक के लिए बाध्य है। जितनी मात्रा विश्वास में कम है, उतनी ही विडंबना ज्यादा है। श्रद्धा के तंतु इतने निर्बल होते हैं कि जरा सी भी शंका से ये टूट जाते हैं। श्रद्धा के तंतु इतने निर्बल होते हैं कि जरा सी भी शंका से ये टूट जाते हैं। अपनी साधना भले ही सुंदर हो, पर यदि उसमें व्याकुलता नहीं, लगन नहीं, तीव्र जिज्ञासा नहीं, तो सिद्धि की आशा भी नहीं रखनी चाहिए। शरीर कितना भी सुंदर हो, प्राण के बिना वो बेकार है। जैसे पथ्य के बिना उपचार व्यर्थ है, वैसे संयम के बिना साधना व्यर्थ है। ऐसी साधना विचारहीन परिश्रम मात्र है। साधना में केवल शरीर श्रम का कोई मूल्य नहीं। साधना समझपूर्वक और निष्ठापूर्वक करनी चाहिए। विचारहीन, समझहीन पुरुषार्थ या साधना श्रम मात्र है। पुरुषार्थ के उचित सहयोग के बिना उन्नत विचार भी केवल विचार मात्र ही रहते हैं, लाभ कुछ नहीं। केवल ऊंचे विचार करते रहना ये भी उच्च कोटि का मनोरंजन और वाणी विलास मात्र है। पुरुषार्थ अर्थात आचरण का उसे सहयोग मिले तब उसके परिणाम रूप उन्नत जीवन अभिव्यक्त होता है। साधना करने के लिए संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं। साधना का परिणाम अवश्य आता है। साधना में मन का लय न हो तो ना सही, पर शांति तो रहती ही है। चित्त की विक्षिप्तता तो मिटती ही है। साधना में चिंतन, स्मरण, ध्यान, नाम, जाप, योग, वैराग्य आदि जो कुछ भी बताया जाता है, उसे संपूर्ण शक्ति से और विश्वास पूर्वक करने से जीवन साधनामय निश्चित रूप से हो जाता है।
साधना में जब तुम 3 घंटे का अभ्यास कर लोगे तब तुम अति सूक्ष्म जगत में पहुंच जाओगे। स्मृति को तोड़ना आवश्यक है। साधना जब सहज भाव से जीवन में व्याप्त हो जाती है तब वो जीवन पर्यंत स्थिर होकर स्वभाव में बदल जाती है। जय गुरुदेव।